ये क्या है? तुमको क्या लगता है अर्चना जी के लिए गाना गा रहा हूँ? अबे अपने लाइव शो की रिहर्सल कर रहा हूँ मैं, समझे क्या? लेकिन सच्ची बात बोलूँ, ये खूबसूरत पिक्चर थी ना, इसमें अर्चना जी को ही लेने वाले थे, लेकिन फिर इनका डेट का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उन्होंने संजय दत्त को लिया। लेकिन अर्चना जी, आज दिवाली पे मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अच्छा, क्या बात है, सन ऑफ सरदार पिक्चर में भी अर्चना जी को लोग लेने वाले थे, लेकिन इनकी डेट नहीं थी, इसलिए उन्होंने संजय दत्त को ले लिया। अर्चना जी, ये जो अग्निपथ पिक्चर आई थी, ये उसकी रीमेक, उसमें आप नहीं थी ना? नहीं। उसमें भी डेट की प्रॉब्लम थी, फिर संजय दत्त को ले लिया। और पिंकू सेठ कैसा है? फ्रीडम फ्रॉम बोर्डम, हाँ क्या इंग्लिश आती है तेरे को? क्या बात है, आज दिवाली है, मैं इसको बाहर मिला पिंकू को, मैंने कहा भाई हैप्पी दिवाली, कहता तेरी माँ होगी। अनपढ़ आदमी, आपको तो मालूम है सोहेल भाई मेरी बात, मैं दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ता, मैं पटाखे छेड़ता। नहीं, पिछले साल मैंने एक बम जलाया था, ये प्रॉब्लम क्या हुआ, बम के साथ साथ आदमी की पैंट भी जल गई। अरे शलगम कैसी है? शलगम? डोंट फील शाय, कम मीट माय गर्लफ्रेंड। क्या सोहेल भाई हंस काय कर रहे हो? 4 पैक के बाद ये जेनिफर लोपेज लगती है। बहुत दारू पी ले यार साला, मेरी बोतल किधर है? बोतल क्या है? बोतल किधर रह गया तू? ओ सर जी, आप जब नहाने चले गए थे ना गटर में, तो आप मुझे बाहर ही भूल तेरे को क्या लगता है मैं गटर में नहाता हूँ? अबे मैं तो उधर पानी पीने के लिए गया था। अगर आपको इतनी सहन नहीं होती, हाँ, तो इतनी क्यों पीते हो? तेरी कॉमेडी इनको सहन होती है? तू कर रहा है ना, तो मैं क्या करूँ? पीने बस क्या हो गया? सर, इतनी ना पियो, आज दिवाली है, थोड़ी सी मेरे में भी रहने दो, एंजॉय करेंगे हम। अच्छा तू भी पीता है? आपने शायद सुना नहीं, कुत्ता भी पीता है। ये लो। हाँ जी। अबे कुत्ता भी पीता नहीं, चीता भी पीता होता है। सर, मैं जिसके साथ खड़ा हूँ उसी हिसाब से तो मैं कुत्ता ही हुआ ना। साला इतना पिए तेरे को हैंगओवर नहीं होता है क्या? सर, मैं कभी कभी हो जाता हूँ, अर्चना जी मुझे ठीक कर देती हैं। अर्चना जी कैसे ठीक है? जब वो मुझे ऐसे पीती है ना, मुझे लगा के पूरा, तो इतना जोर से सांस ले खींचती है, तलवा भी ढक्कन तक आ जाता है, तो सारी खत्म हो जाती है। इनको शक रहता है 2 बूंदे भी अंदर रह ना जाए, फिर जमीन पे ऐसे उल्टा रख देती हैं, बूंद बूंद तो निकलती नहीं, उल्टा मैं योगा सीख गया, इसलिए मैं होड़ नहीं होता। अरे अर्चना जी का ये प्रॉब्लम है, मैं एक दिन बोला यार जय जो ऐसा नीट नहीं पीने का, कुछ डाल के पियो, तो अगले दिन उसमें स्ट्रॉ डाल के पीने लगे। साले हंसता बहुत है यार, ज्यादा हंसेगा ना साला तेरे को अभी फोड़ डालूंगा मैं इधर ही। आई एम सॉरी सर, मेरे को मत फोड़ना, मेरे छोटे छोटे 2 क्वार्टर हैं और मेरी छोटी छोटी 3 शीशियां हैं, और इससे पहले ये लोग उसके ढक्कन खोल दें, मैं उनके तलवे पीले करके मुक्त होना चाहता हूँ। प्लीज माफ कर दो मेरी। सर एक बात कहूँ, इतनी मत पिया करो, आपका लीवर खराब हो जाएगा। अरे लीवर कुछ नहीं, मैं भगवान को बोला है अगले जन्म में मेरे को 3 लीवर देना, भले कान कम दो, समझा? चल पीने दे यार। सर एक मिनट। सर मेरी बात सुनो, आप समझिए आप इतने अमीर हो, धारावी में घर है किराए का, तो ये स्वदेशी दारू क्यों पीते हो? आप कोई ब्रांड क्यों नहीं लेते? अबे ब्रांड से कुछ नहीं होता, इधर टीवी सीरियल की बड़ी बड़ी ब्रांड लाए हैं लोग, इधर कुछ नहीं उखाड़ सकते, देसी स्टैंड अप ही चलता है इधर। तू तो साले मेरे पे डिपेंड करता है, ज्यादा नाटक नहीं करने का, तेरा तो देख लूंगा वहां। मेरे को बोला कि मैं इस पे डिपेंड हूँ, इसको शायद पता नहीं, मैं अभी यहाँ पे स्टैंड अप कर दूं ना, तो दोनों का करियर खराब हो सकता है। आज आपको मैं बताता हूँ कि कॉमेडी क्या होती है। कॉमेडी अपने आप होती है, अंदर होनी चाहिए। जैसे कृष्णा है, थोड़ा स्मार्ट है, मुंह गंदा बनाए तो कॉमेडी हो गई। अब सिद्धार्थ यादव थोड़ी ऐसा बनाएगा, वो सुंदर बनाएगा तो कॉमेडी होगी। ये एक अपने आप में क्रिएटिविटी होती है। अब भारती तू मोटी है तो कॉमेडी हो रही है, पतली हो जाएगी 1500 रुपए लेके एंकरिंग करेंगी, कुछ नहीं होना। बोतल की भी देखो कैसी किस्मत है, आज दिवाली है, बोतल खाली है। ठीक है, मैं शराब की बोतल हूँ, मेरे साथ बड़े जुर्म हुए, कई लोगों ने मुझे प्यार दिया, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने काफी मुझे यूज किया है अच्छे ढंग से। पुराने जमाने में केस्टो मुखर्जी जब मुझे पकड़ के बोलते ना, तो बड़ा अच्छा लगता था। वो वैसे शराब भी कैसे नहीं करते थे, वो थे ही ऐसे।
जब वो नहीं पीते थे तो ऐसे थे तो ऐसा उनका स्टाइल था। वो फिल्मों में मेरा रॉकेट, ए रॉकेट में मैं भी आग लगाऊंगा। मुझे मत जलाओ सर, चिकन मत खाओ, मटन मत खाओ। ये चिकन मटन कहाँ से आ गया बीच में? साले पंच तो देते नहीं, मैंने सोचा मैसेज ही दे दूं। मैसेज ही दे दूं? जब तेरे को सोचना ही था साले तो पंच सोच लेता तू। हाँ, पंच काय को नहीं सोचा, आज तो मैं आग लगाऊंगा। सर प्लीज सर, मेरे पापा चाहते हैं सर मैं बहुत बड़ा रॉकेट बनूं, नासा पे जाके फटूं सर। ओए होए होए होए, रॉकेट साहब यार खुशी हुई, आपके पापा भी होते हैं? मैंने सोचा था आप फैक्ट्री में बनते हो। साले सारी जनरल नॉलेज आज दिखा ले, तुम बच रहा हूं मैं इधर। साले मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं आग लगा के रहूंगा। नहीं सर प्लीज, बोतल अंकल बचाओ। क्या है? इसको जलाने से पहले तुम्हें मेरे टूटे हुए कांच से गुजरना पड़ेगा। साले इसमें तेरे में रॉकेट नहीं जलाना था, तेरे को ही पहले फोड़ देता मैं। अच्छा, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। करो जो करना है। लेकिन एक मिनट बजाओ सीरियस म्यूजिक। आज मैं हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं, अरे आप लोग दिवाली मनाते हो मनाओ, लेकिन करोड़ों रुपए के पटाखों को आग लगा देते हो, यही पैसा किसी गरीब को दो, उसकी जिंदगी बनेगी। आज आप लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा इस पैसे का? आप लोगों को कुछ करना चाहिए हमारे देश के लिए। साले ये देश बंद कर अपना सटायर। सर जी नंबर दो, इसका सटायर कौन सुनेगा सर? बंद करो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर त्योहार मनाया जाता एक समान है। यहाँ दिवाली में अली और रमजान में राम है, तभी तो मेरा भारत देश महान है। आज दिवाली के दिन भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या है ना, हम आर्टिस्टों के पास टाइम नहीं होता लाइफ में, और टाइम कम होने के कारण होता क्या, चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। कई सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पहले बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो फुर्सत में आराम से शादी करते हैं। वाह, करी ना मैंने सही बात, बड़े आराम से। और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर बाद में डायरेक्शन सीखते हैं। नहीं, कोई क्या बोल सकता है, मामा का शो चल रहा है, गंजे को कौन टोकेगा। लेकिन सोहेल भाई ने एक बार बोला भी इसे, मतलब मेरा भाई ये निकुल ना, अगर ये विपुल का भांजा ना होता मैं इसको अपना बॉय नहीं रखता। मैंने बोला अरे सोहेल भाई, अगले सीजन में कौन जज बनने वाला है? वही तो मैंने जब सोहेल भाई को बोला कि अगले सीजन में कौन जज बन रहा है, ये निकुल ही डिसाइड करता है, तो सोहेल भाई बोले निकुल मेरा भाई, शेर खान वही डायरेक्ट कर रहा मेरा भाई। खैर, आज बॉलीवुड के एक बहुत बड़े घर की पार्टी है, श्री देवी जी, उनकी फिल्म इंग्लिश हिट हो गई ना, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले, पार्टी एंजॉय कीजिएगा। Oh, very good. Happy Diwali to everyone. Oh, hi Archana. Hello Suhil, how are you? आ गई मेरे पति। टोनी यस अम्मा। eating मिठाई। नो अम्मा। Open your soon mouth। सुन, तू मुझे हाथी समझती हो? No, मेरी सुना, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरे प्यारी से छोटे से टेडी बेर हो, टेडी बेर। बियर पीना बंद करो, टेडी बहुत बड़ा होता जा रहा है। ओह अर्चना, हैप्पी दिवाली, लुकिंग वेरी नाइस, शॉकिंग। यू आल्सो वेरी हैंडसम, कॉल मी लेटर। एनीवे, मेरे वहाँ बहुत बड़ी पार्टी है अर्चना जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज इतने सालों के बाद श्री देवी फिर से ऑन पब्लिक डिमांड वही पुराना गाना गाएगी जो मैंने फिल्म चांदनी में गाया था। एक्चुअली मैं आप सबको आज सीक्रेट बताना चाहती हूँ अर्चना जी, जब मैं वो चांदनी का गाना रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो गाते गाते मुझे बिजली का शॉक लग गया और मेरे मुंह से निकल गया ला 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 ला। हाँ चांदनी, तेरी चांदनी, शना मेरी शना। और गाना इतना हिट हो गया, इतना फेमस हो गया गाना, आज भी लोग चाहते हैं कि मैं गाऊं। ऑल माय फैंस, अभी नहीं बाद में। अरे लेकिन मैं भी बातों में भूल गई। अरे बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। कहाँ है सब लोग? तैयारी हो गई ना? हाँ, करते कहाँ रह गए लोग? आई एम सो एक्साइटेड। अयो फिरी देवी, एक से बली दो, दो से बली तीन, बीट दिए बाबा। अयो फिरी देवी, बड़ी आइटम।
अयो रजनीकांत नन्न प्रेमिस्तान पुण्य बैठा पुण्य गोलोनी किताब हेलो एक्सक्यूज मी। मौठी जब आंटी हंसी बीच में हंस देगा नहीं, वैसी इनका तारीफ कोई नहीं करता, और तो करो, ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है लेकिन दिखने में तो रबर बैंड है। मेरी देवी, तुम इतना बड़ा स्टार, तुमने इसमें क्या देखा? देखा होता तो शादी थोड़ी करती। पैसा अंधा होता है, मेरा मतलब है प्यार अंधा होता है। देखिए मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं चाहूँ तो। बॉस, अगर आप और बप्पीदा चाहें तो देश की सेना के काम आ सकते। कैसे? किसी भी देश की सेना के पास इतना बड़ा बम नहीं होगा। माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? मौठी, रजनी अन्ना के सामने उंगली नहीं उठाने का। आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। ए लड़की, इसको बताओ मेरे बारे में, मैं कौन हूँ? अरे रजनी सर बहुत बड़ा आदमी है, तुम जानती हो रजनी सर हर साल लंका क्यों जाता? क्यों जाता? रावण को जलाने, लेकिन रजनी असली रावण जलाता, पुतला नहीं। नंबर 2, रजनी ने सिर्फ लाइफ में एक बार दिवाली में पटाखा जलाया था, बोलो कौन सा? कौन सा? अनार, और आज लोग उसे सूरज बुलाता है। नंबर 3, समंदर में पानी नमकीन क्यों है? क्यों है? क्योंकि एक बूंद रजनी का पसीना उसमें घुस गया था। नंबर 4, प्लीज नो मोर। खाने के लिए पापड़ रजनी किस पे बनाता है? किस पे सेकता है? सूरज पे। इसीलिए रजनी इज अ स्टार। रजनी सुपरस्टार। रजनी मेगा स्टार। रजनी। अयो, हमको पागल समझाए। अरे हम भी एक आम आदमी है। पापड़ कोई सूरज पे जाके सेकता है, येड़ी। मेरे घर पे गैस है, मैं उस पे पापड़ सेकता है। मैं आज कॉमेडी सर्कस का मंच पे सबको बोलना चाहते, मैं भी आम आदमी है, मेरे को सुपर हीरो मत बनाओ। मालूम है क्या क्या खाए थे? रजनी के घर के अंदर दीवार पर छिपकली नहीं मगरमच्छ होते। कॉकरोच से फट जाता है मेरी धरती में। सर आपने तो सच्चाई बताकर हमारी आंखें खोल दी सर। सर इसी खुशी में ये मिठाई खाइए सर। ओ, मिठाई तो मैं लाया था तुम्हारे लिए, रजनी स्टाइल। ओपन योर माउथ। चिट्टी 40 करोड़ और 2। 40 करोड़ दो क्या? दुनिया में 40 करोड़ लोगों को डायबिटीज क्यों है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने रजनी के हाथ का मिठाई खाया है। अरे मैंने बोला ना अर्चना जी, once a superstar, always a superstar, just like me. आप ना छोड़ो रजनी को, आज दिवाली है तो आओ कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी? और तुम? Stop daydreaming in the daytime. इंग्लिश भी आ गया मुझे। इतना रोमांटिक मूड था, सारा मूड खराब कर दिया। इतना सा तो मूड है, वो भी खराब हो गया। कोई बात नहीं, एक काम करते, दिवाली है भाई, कहाँ गए सब दूसरे लोग? इतनी बड़ी पार्टी रखी, इतना खर्चा किया मैंने, दूसरे स्टार्स आए क्यों नहीं? ए भाई किसी ने गाड़ी नहीं रोकी भाई, हम लिफ्ट मांगते रह गए और आज हम तुम्हारी पार्टी में लेट आए, मोहतरमा इसके लिए माफी चाहेंगे। सर डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। आपको हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत सारी हैप्पी दिवाली है भाई सबको यहाँ पर, वैसे हम किसी को जानते नहीं हैं। जरा इनसे हमारा तारुफ कराया जाए। ऑफ कोर्स सर, वो जो वहाँ पे एकदम जस्ट लाइक अ जेंटलमैन बैठे हैं ना, वो अर्चना है, उसने फिल्म जलवा में हीरोइन को काम किया था। ए भाई, बेवकूफ बनाती है ये औरत, ऐसी औरत जलवा नहीं कयामत लाती है, कयामत। एक बात बताओ, ये पड़ोस में जो ये कमाल के खूबसूरत से हजरात बैठे हैं, वो गोरे छोटी छोटी दाढ़ी, वो बिरयानी एक्सपर्ट है। और मेरा मतलब है वो निर्वाण की डैडी सोहेल, मेरे भाई खान है। सोहेल भाई, कैसे तुमने हमारा इकलौता डायलॉग हमसे चुरा लिया? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरा भाई मेरा लाइन था भाई, ये बराबर हमारी लाइन चुरा ली भाई। सर आप गुस्सा छोड़िए, ये मिठाई खाइए सर। ये कमाल की है, किस बात की मिठाई है भाई? सर दिवाली है आज। लग तो रहा है तुम्हारी प्रेगनेंसी की मिठाई बांट रहे हो। सो रहे हैं, एक्चुअली आपको गलतफहमी हो रही है, ये मेरे हस्बैंड है और मेरी फिल्म इंग्लिश हिट हो गई, उसकी ये मिठाई है। अरे देख रहे हो सोहेल, यहाँ पर ये इंग्लिश बोलकर हिट हो गई और आप इंग्लिश बोलकर यहाँ बेइज्जतियां करा रहे हैं।
सर ये सब छोड़िए ना, अभी दिवाली का मौका है, लेट्स एंजॉय दिवाली का। कमाल करते हो भाई, कहाँ से मनाएंगे हम दिवाली? यहाँ पर तो सारे पटाखे यूज्ड मालूम पड़ते हैं हमें पहले से। कमाल है भाई, हम अच्छे से मालूम है ये सोहेल बरखा का लपू जुन्ना जो चल रहा है। लपू जुन्ना क्या चल रहा है सर? लपू जुन्ना, लपू जुन्ना, वेरी नाइस वर्ड सर, वेरी। पर इसका मतलब क्या है? ये जो लपू, हाँ ये जुन्ना, हाँ, ये लपू जुन्ना, कैसे होता है लपू जुन्ना? Let me explain the whole fact. You सर मैं बताता हूँ, ए लप्पू जुन्ना you know? कमाल करते हो तुम मोटे आदमी, ये बीच में हमारे मत बोला करो जब बड़े लोग बात कर रहे हो। सर बस हो गया, आप मेरे पति को इस तरह इंसल्ट मत करिए। भला है बुरा ही जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कैसे? और आज सबके सामने मैं कहती हूँ, टोनी आई लव यू, बेबी कम आई लव अरे क्या कर रहा है? अरे चुप करो, अरे मर जाएगी बेचारी। अरे चुप, छोड़ दो, सांस नहीं ले पाएगी। कोई बात नहीं, सुधा अभी कुछ करते हैं, अभी माउथ टू माउथ। सर नो नीड फॉर माउथ टू माउथ, आई एम फाइन सर, हमारा रोज का है, आई एम अलाइव सर। माफी चाहिए, हम सुधा की बेताबी में थोड़े से और पागल हो गए थे। सर आप शांत हो जाइए सर, दिवाली का मौका है सर, गुस्सा थूक दीजिए, थूक दीजिए सर। इस बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो हाँ, मोहतरमा। सर। ये दिवाली के मौके पर सबको गुस्सा थूक देना चाहिए। Yes. हमने सुना है भाई कि ये कॉमेडी सर्कस का मंच है, यहाँ पर मैसेज दिया जाता है। हाँ सर मैसेज का 500 रुपए मिलते हैं, अर्चना आंटी देती है। नहीं, वैसे हम जो मैसेज देने वाले हैं मोहतरमा, वो ना 500 का है ना 1000 का है, वो करोड़ों का है, अफोर्ड कर लो। करोड़ों का मैसेज सर? किसको मैसेज है सर? एक है शख्स जो हमसे बहुत प्रभावित है, हमको आइडल मानता, हमें कॉपी करता, बचपन से हमें जानता है। सर कौन है सर? आई एम सो एक्साइटेड, कौन है सर? ही इज वन एंड ओनली शाहरुख खान की बात कर रहे हैं सर। तो वो क्या मैसेज है जो करोड़ों का मैसेज है सर? दे दीजिए। सर मेरा मैसेज ये है, माय नेम इज खान। ये कौन सा मैसेज है? मैसेज है, आई वॉन्ट टू डू दोस्ती विद भाईजान। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। हैप्पी दिवाली मां। पहचाना भक्तों हम कौन है? हम वो है जो सिर्फ यहाँ पर बैठे सुहेल और अर्चना के पास है। भक्तों हम है धन माता। बहुत से लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जैसे अर्चना। उस दिन विपुल शाह ने चेक नहीं दिया तो गुस्से में आ गई हमारे मंदिर और इतनी जोर से घंटी बजाई कि घंटी हमारे मुंह पे बजी। इतना दर्द हुआ कि घंटी मुंह पे बजी, मुंह घंटे जितना सूज गया। तब से ये सूजा मुंह लेकर हम घूम रहे हैं। लेकिन हमें पता है दिवाली के घर हमें आप लोग के घर आना होता है और सबको खुश करना होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमारा सेक्रेटरी सिक्का स्वामी आ जाए तो हमें बता दे कि हमें किस किस के घर जाना है। सिक्कू, अरे बस करो, कितना नाचोगे तुम? एक तो सुहेल जी बीन बैग जैसा हर आदमी अपने आप को गणेश आचार्य समझने लग जाता है। धनमाता। ओह, जस्ट जोकिंग। अच्छा बताओ, दिवाली के दिन हमें किस किस के घर जाना है खुश करने? इस पृथ्वी लोक पे हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जो गरीब हैं उन्हें तो आपकी जरूरत है ही, और जो बहुत गरीब हैं उनको आपकी और भी जरूरत है धनमाता। वाह क्या लाइन बोली ठुल्ले, क्या लाइन बोली। प्लीज कोई कॉमेडी वाली लाइन भी बोल, वरना लोगों को 1-1 लाख रुपया बांटती हूँ और मुझे 8-8 मिलते अच्छे लगेंगे। ए माते! अरे भागो! माते! अरे ठुल्ले भाग! अरे ठुल्ले भाग! राक्षसों ने हमला कर दिया! राक्षसों ने! अरे क्या डर लग रहा है! राक्षसों ने हमला कर दिया! धनमाता रुकिए रुकिए, ये कोई राक्षस नहीं है, ये मनुष्य है, आपका भक्त है ये। छी! इतनी गंदी शक्ल वाला भक्त, ऐसे भक्त होते हैं क्या? इतनी गंदी शक्ल है, ये तो शक्ल से डरा के रावण से भी पैसे छीन सकता है। माते! मम्मी! नहीं! आज तुझे मेरी दरखास्त सुननी पड़ेगी माते। है माते, हर बार तू अमीर की तरफ जाती है, आज तुझे इस गरीब के पास आना पड़ेगा माते। ये गरीब है? तो आपको क्या लगता है माता, यहाँ पर ऐसे वस्त्रों में ये ओबामा घूम रहा है? अरे ये गरीब है माता, इतना गरीब कि इसके तो 1000 के नोट पे भी आलोकनाथ की फोटो है। सच में माता ये चाहता है कि दिवाली के दिन आप इसके घर में आए। अच्छा, पहले पता लगाओ कि ये सच में मेहनती है, इसको हमारी आवश्यकता है, तो हम इस दिवाली पे इसके घर जरूर जाएंगे। डान धन माता।
Your wish is my command. You've just given me a responsible job, and whenever you've given me a responsible job, I have done that responsibility. You just watch what I'm going to do now. Take care. Goodbye. हैप्पी दिवाली। माते क्यों बनाया तूने मुझे राइटर? तुझे तो मालूम है राइटर की क्या कंडीशन होती है। अरे गलती से हमको अवार्ड भी मिल जाए तो हम खुशी नहीं टेंशन में आ जाते। यार ये ट्रॉफी 1200 से कम में बिकी तो भीख मांग के खाना पड़ेगा। अरे भाई सुनो। 5 रुपए से कम मत देना प्लीज। अरे नहीं, हम तुम्हें भीख देने नहीं आए हैं। तो कुछ लिखवा लो। अरे हम तुमसे कुछ लिखवाने भी नहीं आए हैं। तो इतना बड़ा पेट लेके सिग्नल में ट्रैफिक जाम क्यों कर रहे हो? हट। हम एक राइटर हैं। राइटर? और हमने सुना है कि तुम भी एक राइटर हो। हाँ। लेकिन तेरे को कैसे पता? नहीं, जैसी तुम्हारी हालत है तुम कोई अरब के शेख तो हो नहीं सकते। वैसे ये बताओ कि तुम ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हो तुम? अच्छा तो दिवाली में मैं नए कपड़े भी नहीं पहनूं? लेकिन मेरे को कुछ काम दो। 2 दिन में दिवाली आने वाली है और मेरे पास दिवाली के लिए पैसे भी नहीं है। अरे निराश ना हो मनुष्य, पैसे हमसे ले लो। नहीं एक्सक्यूज मी, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। हाँ भीख में देना है तो दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट। देखा बोला था ये माती करेंगे तुम लोग। मनुष्य 1 मिनट। हेलो। हाँ, क्या सच? ओह, क्या? मुझे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे एक फिल्म ऑफर कर रहा है। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आ ही रहा है बस। आएगा सोहेल खान। मेरा भाई, मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है, चल आगे बढ़। सोहेल भाई आप गलत समझ रहे हैं। वो भिखारी जैसा दिखता है पर वो राइटर है, राइटर। Oh, I'm so sorry, dear. I'm so sorry. Happy Diwali, both of you. You know, Diwali is a very good festival. You know, both are गली मिलेंगे and घर में get together होएंगे, बहुत सा जुआ and शराब and Russian dancer नचाएंगे and enjoy होएंगे and everywhere मिठाई है। सोहेल भाई ये दिवाली वाले ऐसे बाद में बोलो, पर हमारी बात सुनो ना, क्या हमारे पास टाइम नहीं, सुनो ना। देखो मेरा भाई, जब चीज में कोई बहुत जरूरी चीज याद कर लेता तो फिर मैं सुनाए भी नहीं रह सकता। एक बार मैंने गाय का ऐसे याद कर लिया था, किसी ने भी नहीं सुना। मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके मेरे घर के बाहर एक गाय खड़ी थी, मैंने पूरा ऐसे उसको सुना दिया, लेकिन उसने मेरे को उड़ के मेरे पेट में लात मारी, क्योंकि वो गाय नहीं सांड था। सोहेल भाई आप कर लो, हम कल आते। चल रहे भाई चल। मेरा भाई तू तो गलती मान गया। मेरा भाई, मैं क्या बोल रहा था, यू नो कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मुझे उसके लिए राइटर की जरूरत है। हाँ तो उसी के लिए सोहेल भाई तो आपने मुझे फोन किया ना, उसके लिए मुझे किया आपने। यू नो मेरे पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यू नो बिजनेसमैन के ऊपर है। मेरे को अमीर राइटर चाहिए जिसको अमीरों लोगों की नॉलेज हो और कैसे उठते बैठते खाते पीते कैसे टॉयलेट जाते सब चीज की नॉलेज हो। ऐसा राइटर चाहिए। बस अमीर का तो मैं लिखेगा ना, मेरे जैसा तो अमीर की कहानी चट से लिख सकता है। देखो मेरा भाई, तू जाके ट्रक के पीछे लिख, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मेरी चलती तेरी क्यों जलती है। इट्स लाइक फिल्म नॉट अ ट्रक। मैं लिख सकता है। अरे रहने दे। सुना नहीं, ऐसा राइटर चाहिए जिसे अमीरों की नॉलेज हो, अमीरों की। देखो मेरा भाई, मेरे को फिल्म लिखवानी है सलमान भाई के लिए। यू नो तुझसे लिखवाऊंगा तो ऐसे लगेगा सलमान खान के डायलॉग बलराज साहनी को दे दिए, इसीलिए मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को अच्छी फिल्म बनानी है। यू नो अगर तुझे लिखना है तो दीवारों पे जाके लिख, कुत्ते थे पुत्र थे ना मुतर, एंड बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सिलाई कढ़ाई इधर तसल्ली से सिलाई जाती है। जस्ट चिल। सोहेल भाई कितनी बेइज्जती करते हो। मैं गरीब नहीं, अमीर अमीर। एक मिनट। तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहा है? धन माता को अपने घर बुला रहा है, क्यों? क्या जरूरत है? तू अमीर है ना? ये तो कलयुग है और कलयुग में हर जन यही चाहता है, जिसके पास धन हो वो भी ज्यादा धन मांगता है। देखा ठुल्ले, मैंने क्या कहा था? अरे ये गरीब नहीं अमीर है। धन माता? मैं ये देखने आई थी सोहेल खान बनके कि तुम्हारे पास कितना धन है। इसको धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको पूछो इसके पास काम है, क्योंकि हम दोनों को काम की बहुत जरूरत है। तुमको काम की क्यों जरूरत है? क्योंकि ऊपर से चाहे धन माता बने हैं और ये सिक्का स्वामी, लेकिन अंदर से कीकू और भारती हैं। तो मैं आपको काम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से पिंकू। लेकिन तुम राइटर क्यों बने? अरे मैं क्या, मेरे पीछे जो 4 लोग हैं उसमें से 3 तो राइटर है। 4 लोग, 3 राइटर, 1 राइटर क्यों नहीं? अच्छा बैंड बोल के एक म्यूजिशियन भी ना रखे। लेकिन राइटर क्यों बन गए? क्योंकि इधर राइटर को 1000 रुपए मिलते हैं। हाँ, कितने सीजन तक 80 रुपए में तबला बजाओ। 80 रुपए सीखने में लगते हैं, 150 रुपए सिखाने के लेते हैं। और हर स्क्रिप्ट में राइटर मेरी बजाते हैं।
आज मैं राइटर बन के परमानेंट राइटरों की मजा ली है। मैंने राइटरों की मजा ली है। अर्चना नहीं सोहेल भाई, अभी अच्छे पॉइंट दो, नहीं तो मैं पर्सनली आके पप्पी लेता हूँ। पॉइंट दो प्लीज। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोहेल भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का मैडम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। मिलके बोलो जय माता दी। दिवाली मेरा फेवरेट त्योहार है। सब बड़े प्यार से मनाते हैं। मैंने आज ये पटाखों की दुकान खोली क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी दुकान चल रही है, चलाओ क्या, नया क्यों करना जब ये चल रहा है। हर कोई बंदा दिवाली मनाता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। पता है प्रमीत और रचना में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि किसका रॉकेट सबसे ऊपर जाता है। पहले प्रमीत ने रॉकेट चलाया 100 फीट ऊपर गया, फिर अर्चना ने रॉकेट चलाया 2000 फीट ऊपर। प्रमीत कहता ये कैसे? कहती आग मत लगाओ, ऐसे हाथ से फेंको। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जैसे मेरा भाई नहीं पिंकू, इसका अपना स्टाइल है। ये लोगों के दिए चुरा के ना तेल पीता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मैं तेल पी रहा है। कहता पाजी तेल ठीक रहता है, बत्ती गले में फंस जाती है। अब मेरी दुकान में कोई कस्टमर आ जाए सही, दुकान तो लग गई है भाई। एक्सक्यूज मी, हेलो, हैप्पी दिवाली। दिवाली तो होगी, हैप्पी कहाँ हुए भाई? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? या एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद इंडिया आई हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली पे क्या क्या करते हैं। बाहर से आए आप? क्या? देखिए आप बाहर से हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये बताइए बाहर जा कब रही हैं? ओए, जब हम यहाँ पे एक्ट करते हैं ना, तो जितना वो तुझे देखते हैं ना, मुझे भी देखते हैं। क्यों? देखो जब बर्फी फिल्म आई थी ना, लोग रणबीर कपूर को देखने गए थे, तो बीच में अगर शमोना का एक सीन आ गया तो लोग उठ के थोड़ी चले जाए, देखना पड़ता है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप बर्फी छोड़िए, आप मुझे कोई, ओह माय गॉड, आपको शर्म नहीं आती है? किस चीज की? सरेआम नकली मिठाइयों की दुकान, शर्म नहीं आती आपको? पढ़ के तो अच्छा बोल, नकली मिठाइयों की असली दुकान। ये देखो मैडम मेरी बात सुनो, आप बताइए आपको क्या चाहिए? Give me some nice special मिठाई that you have. स्पेशल मिठाई मैं आपको Yeah. बताऊं, हमारे पास जैन बर्फी है। जैन बर्फी? ये जैन बर्फी है। Oh, what is जैन बर्फी? ये हम लोग जनवरी में बना लेते हैं, अक्टूबर में बेचते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जैन बर्फी। और ये सब देख रही हैं आप, ये जैन रसगुल्ला है। No. जैन गुलाब जामुन है ये। इसके बड़े फायदे 3 in 1 है। हाँ, ये भी जनवरी में बनाया था हमने। इसके बड़े फायदे, इसको आप खाना चाहे तो खा भी सकती हैं, इससे आप स्नूकर खेलना चाहे स्नूकर खेल सकती हैं। नहीं तो आप इसको अपनी कपड़ों वाली अलमारी में भी रख सकती हैं। क्यों? उससे आपके कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो कैसे? क्योंकि सारे कीड़े इसको लग जाएंगे ना। समझ में नहीं आता आपको? You know what? मुझे आपसे कोई मिठाई विठाई नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, आप मुझे दिए दे दीजिए। दिए मतलब दिए लोग चुरा के ले जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, ये बना भाई पिंकू दिए चुरा लेता है लोगों के। एक बार ये दिया चुराने के लिए दिए की तरफ बढ़ रहा था। हाँ? एकदम दिया इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये घबरा गया। पास में आकर जब दिए ने आवाज निकाली ना, तब ये डरा। पता ट्रेन थी, दूर से दिया लग रहा था। तुम भी उसके छोटे भाई लगते हो, और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरे को बता रहा हूँ। क्या करोगे? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तेरे पे किस आ रही है। What? देखो तुम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? I'm married, मेरा एक बच्चा है। क्या क्या? बच्चा है तुम्हारा? हाँ। मम्मी। ओ, तो इस बच्चे से मैरिड हो तुम? ओए, ये मेरा बच्चा है। ये कैसा बच्चा? 2 मूछें रखी हुई आंखों पे, एक कटवा के आ गया। इतने बाल, तेरी टांगों पे बाल है कि तेरे बालों पे टांगे आई है बे? ये कैसा बच्चा तेरा? मैं देखो तो तो तलाक दे इसको, दफा कर, नए पटाखे फोड़ेंगे। Shut up! तुम मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। क्या करूंगी? एक काम करो, उसे दिवाली के लिए कोई अच्छी सी फुलझड़ी दो, है ना बेटा? फुलझड़ी दूं? हाँ, ये ले लो कुल्फी। फुलझड़ी मांगी है। पहले पूरी बात तो सुन लो, हाईटेक जमाना है। ये कुल्फी ना, इसको आप जब चूसेंगी नीचे से फुलझड़ी निकलती है। What nonsense! तो फिर ये फुलझड़ी ले लो, इसको जब चूसोगी नीचे से कुल्फी निकलेगी। तुम बेवकूफ हो, ये उससे भी बड़ा नॉनसेंस है। तो पहले वाला ठीक लगा ना, तो वो ले लो फिर। अंकल आपके पास अनार वाला बम है? अनार बम नहीं है मेरे पास, दही है, दही ले लो। दही? दही का क्या करेंगे? मैंने अनार बम भी चख के देखा, दोनों खट्टे होते हैं, ले लो आप। Are you crazy? तुम पागल हो। क्या पागल? क्या मतलब? पटाखे कौन खाता है? पटाखे क्यों? इको फ्रेंडली पटाखे आ गए, आप खा सकते हो, चला सकते हो, मुंह के अंदर कुछ नहीं होता। आप पटाखे खा, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, और फूड पॉइजनिंग हो गई तो? फूड पॉइजनिंग कैसे होगी जब फूड खाए नहीं तो? हमको खाने लिए बजाने हैं। मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पटाखे होते हैं ना, आप इनको खा लो, ऊपर से 1 पैकेट इनो का पियो। तड़ा तड़ 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 लाइन सर पटाखे नहीं बजे। मेरा नाम टिंकू पटाखे वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। खा के देखो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझे कोई एक्टर छाप पटाखा दो। एक्टर छाप पटाखे कौन से होते हैं? झूठ बोल रही है। देखो ये हर साल चलाते हैं और ये तुम्हें चला के दिखा भी सकता है। करके दिखाओ कौन से एक्टर छाप पटाखे होते हैं बे? नाना पाटेकर पटाखा।
ये धपक, ये धपक, ये धड़, ये धड़, ये धम 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 धम, ये धपक। सैफ अली खान रॉकेट। बम। प्राण की लड़ी, माय फेवरेट। प्राण की लड़ी। हाँ। अच्छा। फाट फूट 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 फाट। देखो जैसे तुम्हारा बेटा ये सब करता है ना, हाँ। एक्टर से पटा के, वैसे मैं भी हाथ देख लेता हूँ। Really? या। अब मेरा हाथ दे के मेरे बेटे का फ्यूचर बताइए। बताता मैं। ओ, तुम्हारा एक और तुम्हारे बेटे के मैक्सिमम 2 एक्टर। इसके बाद तुम लोग अपने अपने घर। अब बहुत हुआ, चलो बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें इनसे कुछ नहीं लेना है। ये मम्मी मम्मी मिठाई मिठाई खाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है, कितना गंदा है, देखो हर जगह मक्खी मक्खी, उड़ाओ इन्हें। कौन सी मक्खी? कहाँ मक्खी? मक्खियाँ ही तो मक्खियाँ यहाँ पे। ये मक्खी नहीं है, क्या है? ये छोटी इलायची है, हरी वाली। अच्छा इलायची के पर होते हैं? नहीं होते, तोड़ देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, लोग मिठाई में हरी इलायची डालते हैं, हम डालते नहीं। हम लोग जो पैक करके देते हैं ना बर्फी, तो खुद ब खुद देख लेती है, उड़ के चली जाती पीछे। तो इसके बड़े फायदे होते हैं। Oh my God! Oh my God! मेरी बेटी को कुछ हो गया है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। चुप रहो, किसी की जान जा रही, ताले बजा रहे पागल। एक मिनट, आप डॉक्टर भी हैं? एक तो इसको लगा के सुनता कुछ नहीं है। आप डॉक्टर भी हैं? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को किसी ने लाइसेंस नहीं दिया। मैंने कहा बीमार तो मेरी दुकान से ज्यादा लोग होते हैं, तो इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ। चेक कराओ। देखो मेरी बेटी ने तुम्हारी दुकान से गंदा सामान खाया है। मुझे बिना बताए खाली चोर साले। पैसे तेरी माँ देगी, मैं मारूंगा तेरे। 2 मिनट खड़े रहो, 1 मिनट चेक करने दो मेरे को, चेक करने दो। मेरी दुकान का माल खा के कभी बीमार हो नहीं सकता। 2 मिनट मुझे चेक करने दो। वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा। मेरी दुकान से कोई बीमार नहीं हुआ, 1-2 डेथ केसेस जरूर आए, लेकिन देख इसको चाट, बता मेरे को। ये तुम क्या करा रहे हो इससे? मेरी दुकान से इसने कुछ नहीं खाया। बेटा क्या तुमने खाया? नहीं- क्या खाया था बे? वो पीले कलर का वो चॉकलेटी कलर का वो था, खजूर खजूर। तूने वो खा लिया? हाँ। अबे वो खजूर नहीं था, वो खजूर तो मैंने रखे ही नहीं है। वो तो मैंने कॉकरोच रखा था मक्खियों से बचाने के लिए। ओह माय गॉड, मेरा बॉडीगार्ड खा गया। मैं कहाँ से लाऊंगा बॉडीगार्ड? क्या करूं मैं? देखो अब बहुत हो गया है, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करी। ओके? पुलिस में कंप्लेंट कर? ऐसे बच्चे से आदमी बेल आदि अच्छा है। शट अप। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस, देखिए यहाँ पर एक नकली मिठाई की दुकान है, मेरे बेटे ने वहाँ से गंदी मिठाई खाई है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आप अभी के अभी यहाँ आइए। अच्छा तो बात करो हाँ। मेरी उस मिठाई वाले से। या ओके, जस्ट 1 सेक। ओए मिठाई वाले, क्या? बात कर। तेरे को दिल्ली में मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। आई एम सॉरी, वो फोन पे है, आप प्लीज होल्ड करेंगे? ओके। क्या? होल्ड। तुम भी होल्ड पे? हाँ, तब तक लाओ। किससे बात करा रही थी मेरी? पुलिस वाले से। लाओ, तुम इससे करो तब तक। हेलो। हेलो, क्या है? कौन बोल रहा है? तेरे को नहीं पता? तो तुम मिठाई वाले भी हो, डॉक्टर भी हो और पुलिस वाले भी हो। Oh my God, इस इंडिया का पूरा सिस्टम ही खराब है। अच्छा तुम जहाँ रहती मलाड में 25 रुपए की फिक्र लगा के आई, अपने आप को फॉरनर समझ रही हो? बहुत हो गया, ओके? टू मच। आई एम गोइंग टू सी यू इन कोर्ट। मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगी। तू कोर्ट में पता नहीं कब देखेगी, मैं तो तेरे को स्कर्ट में देख रहा हूँ। मैं उस वाले कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। किस कोर्ट की बात कर रही तू? उस कोर्ट के जहाँ पे फैसले सुनाए जाते हैं। फैसले सुनाए जाते हैं? या। तो सुन लो उनसे फैसला, वो क्या कह रहे हैं। मैंने कोई रोका थोड़ी आपको। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।